वो क्या होता है, मॉड ऑफ न्यू1 माइनस न्यू2, करेक्ट है। और इसमें आपको न्यू1 दिया हुआ हो सकता है, या न्यू2 दिया हो सकता है, या न्यू बी दिया हो सकता है। मान लिया जाए न्यू बी एंड न्यू1 दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है, और न्यू2 आपको बोला है निकालने के लिए, तो कैसे निकालें। तो आपको पता है कि न्यू2 की वैल्यू या तो न्यू1 प्लस न्यू बी होगा, या न्यू1 माइनस न्यू बी होगा, है ना, ताकि डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस आपका न्यू बी के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल न्यू बी अगर मैं बोलूं 4 है, और अगर मैं ये बोलूं न्यू1 300 है, तो न्यू2 क्या हो सकता है बाबू, एक बार ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, एक बार माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 304 हो सकता है या 296 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि दोनों तो नहीं होगा, होगा तो एक ही, या तो ये या तो ये, है ना, दोनों में से एक ही होगा ना। अब इसको हम कैसे फाइनलाइज करेंगे कि कौन सा होगा, एग्जैक्टली कौन सा होगा। तो इसको फाइनलाइज करने के लिए हमने दो मेथड बताए थे। क्या मेथड बताए थे, मैंने बताया था देयर आर टू मेथड्स, है ना। पहला मेथड कौन सा है बाबू, लोडिंग मेथड है, क्या है, लोडिंग मेथड है। और दूसरा क्या है आपका, फाइलिंग मेथड है, करेक्ट है। लोडिंग क्या होता है, लोडिंग में मैं बताया था आपको कि जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क है, और इस पे आपने क्या किया, कैंडल का मोम जो होता है, मोम, है ना, ठीक है, उसको आप पिघलाते हो तो पिघल पिघल के वैसे भी गिरते रहता है। आप कैंडी लेके चलोगे तो आपको डर लगते रहता है कहीं ना मेरे हाथ पे गिर जाए, और गिर भी जाता है ना, और जलन भी होती है ना, ऐसा बहुत बार होता होगा। तो वो आसानी से पिघल जाती है, आसानी से इस पर तुम लोड कर सकते हो। जब इसको लोड करोगे तो क्या होगा, इसका मास बढ़ जाएगा, क्या होगा, इसका मास बढ़ जाएगा। जब मास बढ़ेगा तो इसका वाइब्रेट होने की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं भाई, है नहीं। जैसे इसमें बैठे देखो, जो पतला दुबला लड़का है उसको जल्दी जल्दी बोलो इधर उधर भाग जाएगा, है ना। अब एक 200 का लड़का तुम्हारा दोस्त है, कितना का, तुम्हारा एक दोस्त है जिसका वजन 200 kg, तो चल भाई चाय पी लेते हैं यार, है ना, चल भाई थोड़ा वो मोमो खा के आते हैं, बोले रुको भाई 1 मिनट रुको, है ना, और 10 मिनट में उठेगा भाई साहब, तब तक तो तुम खा के आ जाओगे, नहीं, उसको दिक्कत है उठने बैठने में भाई साहब, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर है, जिसका मास ज्यादा हो जाता है उसको वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो कम से कम उठेगा बैठेगा बेचारा, है ना। जैसे तुम हो ना, तुम बार बार थोड़ा हुआ उठ गए, है ना, फोन आया उठ गए, पेन लेने उठ गए, किताब लेने उठ गए, तो वो क्या करेगा, एक बार उठेगा तो कॉपी किताब लेके सब बैठेगा, और जो छूट गया तो छूट गया, अब शाम में, है ना, अब शाम में ही उठेगा। तो कहने मतलब ये है कि ये इसमें अगर मास बढ़ा दे तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी बाबू, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन फाइलिंग का मतलब क्या होता है, फाइल करना, है ना, यानी उसको छीलना है। जब छीलोगे, जैसे देखो ना, आप देखा होगा ना, उसमें क्या बोलते हैं भाई उसको, कुकुम्बर है, कुकुम्बर कैसे खाते हो, उसको छील देते हो कि नहीं, हल्का सा, है, हल्का छील दिया आपने, तो वैसे इसको पूरा नहीं छीलना है, कुकुम्बर की तरह हल्का सा छीलना होता है, छील दिया हल्का सा, जब हल्का सा छील दिए तो क्या हो जाएगा, इसकी मास थोड़ा कम हो जाएगी, जब मास कम हो जाएगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना भाई। अगर उस 200 kg का जो तुम्हारा फ्रेंड है उसको थोड़ा 10 दिन भूखे रखो अपने साथ, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो उठना बैठना 2 बार से 4 बार कर देगा वो, नहीं भाई, नहीं, बस ये ध्यान रखना गलती से तुम्हें ना खा जाए कुंभकर्ण थे 10 दिन में, है ना। तो क्या बेटा, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। लिख लो बेटा अच्छे से, ले आएंगे, ये भी खत्म हो गया, ये भी ले आए,
क्लियर है बाबू? तो फाइलिंग करने में आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो खत्म हो गया ना। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? क्या होता है बाबू? इंक्रीज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब देखो, अब जरा बात तो समझना बेटा। अब ये तो समझ में आ गया फाइलिंग में और लोडिंग में क्या होता है, लेकिन लोडिंग करने से या फाइलिंग करने से हम न्यूटू को कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये थोड़ा बात समझने वाली है। ठीक है, कैसे करेंगे जरा बात को समझना, है ना। देखो इसमें क्या दिया रहेगा आपको, मान ले जाए दिया हुआ है न्यू वन दिया हुआ है, मान ले 300, न्यू भी दिया 4, न्यू भी दिया हुआ है 4। ठीक है बाबू, अब आपको न्यूटू निकालना है। क्या निकालना है? न्यूटू निकालना है। न्यूटू क्या करना है? निकालना है। और बोला गया है कि ऑन लोडिंग फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब देखो जरा क्या होगा, जरा बात को समझना पड़ेगा। या नहीं सॉरी, ऐसा लिख दिया इन्होंने, ऑन लोडिंग न्यूबी बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी 4 से बढ़ करके 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ हो रहा है। तो लोड करने में क्या न्यूबी बढ़ रहा है, ये दिया गया है आपको। बात समझ आ गया? अब आपको बताना है कि न्यूटू क्या होगा, फाइनल बताओ करके। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको। इसमें कितने लोग हैं बाबू जो थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं? तो है, यस सर। कौन है भाई? सचिन विजय बोल रहा है सर। है? विजय डांस कर लेता है भाई? है अच्छा वाला सर खराब वाला? स्कूल में करता था। स्कूल का है थोड़ा बहुत डांस कर लेता है भाई? कोई यहाँ पे कोई नहीं कर रहा था? थोड़ा करता था सर। हम्म, यस सर। कौन कर लेता है? जया ज्योति दोनों? हम्म, नो है सर। कौन करता है? जया सर। क्या कर लेती है? यस सर। है अच्छा वाला कैसे ही? हम्म, और कोई कर पाता है नहीं कर पाता? सर हम भी कर सर लेते हैं। मान है कौन करता है भाई? सर हम आलो। हेलो, कर लेता है डांस? यस सर, थोड़ा बहुत कर लेते हैं घर में, अच्छा, कमरा बंद अरे कर अरे लेते वहां पे एग्जीबिशन खत्म हो गया सोपान में? हैं। यस सर, वो 13 कब तारीख था? को था, 13 मार्च। ठीक है, ठीक है। और कोई नहीं कर पाता बाबू? साजनी नाथ, चांदनी कुमारी, तुम लोग कंबल ओढ़ के करने आता है डांस? निधि शर्मा? सर मानवी करती है बहुत अच्छे से। हाँ, और गैलेक्सी J7 का क्या हाल है? ये कौन महात्मा है गैलेक्सी J7? चलो ठीक है, अभी नहीं आता तो क्या करेंगे, है ना। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है कि बिना डांस का होगा नहीं तुम्हारा। तो जिसका डांस नहीं होता वो छोड़ दोगे क्वेश्चन के बनाओगे? हैं? बिना डांस का ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। मैं सिखा दूं थोड़ा सा? हम्म, यस सर। है यस सर। है बाबू? मैं सिखा दूं? है चलो बाबू, है ना। माइकल जैक्सन तो नहीं बना पाऊंगा तुम लोग को, लेकिन कथक तो सिखाई दूं थोड़ा सा। नहीं, ठीक है, सभी लोग करेगा बाबू, ठीक है, साथ साथ में जैसे बोलूंगा वैसे करेगा।
ठीक है, सब लोग अपना बैठे रहो, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठ के ही डांस करा देंगे हम। जैसे बोलेंगे वैसे करना है, जो नहीं करेगा वो क्वेश्चन इसको नहीं बन पाएगा, जो करेगा उसको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, डांस भी सीख लोगे और तुम्हारा क्वेश्चन भी बन जाएगा, बहुत इजी है। तो देखो बाबू, हमारे पास 2 हाथ हैं, बहुत से लोगों के पास तो हाथ ही नहीं है भाई साहब। यस सर, है सर। बहुत से लोगों के पास तो हाथ ही नहीं है भाई साहब। दिखाओ भाई, इधर दिखाओ, जिसके पास हाथ नहीं है वो मत दिखाओ, है ना, नहीं तो क्या करोगे, है ना? जिसके पास हाथ है वो दिखाओ। दिखा दिया, ठीक है। अरे इसको लेफ्ट हैंड बोलेंगे, इसको राइट हैंड बोलेंगे, हैं? ठीक है, यस अब सर। सुनो, लेफ्ट हैंड को तुम न्यून मान लो। लेफ्ट हैंड को क्या मानो? न्यून, फ्रीक्वेंसी नंबर 1। न्यून किसको मान रहे हैं हम? लेफ्ट हैंड। इसको कहीं पे सेट कर लो, ऐसे रख दो, इसके साथ। समझा? आरएसएस वाला करते हैं ना मोदी जी, ऐसे करके वो वाला कर लो, ऐसे रखो हाथ को, रख दिया बेटा हाथ ऐसे सब लोग। और ये तुम्हारा न्यू2 है, ये जो दूसरा हाथ बचा है हैंड, ये तुम्हारा न्यू2 है। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा न्यू2 हाथ है। ठीक है, अब इसको तुम ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। समझ रहा रही बात है भाई? कथक करना है, ध्यान रखना, बैठे बैठे। हैं, अब देखो यहां पर जरा एक चीज बता दो, न्यू2 की वैल्यू क्या होगी बाबू? 304 होगा या 26 होगा? है, होगा बाबू, क्या होगा? Yes, sir. 304 और 296 होगा। अब जरा बात को समझना बाबू, यहाँ पे अब जरा बात समझना, अब कथक का काम करना। ठीक है, ये मेरा न्यून है, हाथ सब लोग ऐसे कर ले बाबू, जो नहीं करेगा उसको फिर समझ नहीं आएगा, बाद में रोते रहोगे। ठीक है, पर डांस भी नहीं सीखा, फिजिक्स भी नहीं सीखे, है ना, फिर रिक्शा चलाना सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा न्यू1। ठीक है, और ये तुम्हारा न्यू2। अब न्यू2 को तुम क्या मानो? मान लो 304 मानना है। क्या मानना है? मैंने मान लिया कि 304 होगा सही, यानी ज्यादा होगा। तो अगर ये 296 है, ये मेरा न्यू1 है, कितना है? सॉरी 300, कितना है? पहला जो है न्यू1 वो 300 यहां पर है। अब मैंने मान लिया न्यू2 की वैल्यू कितना? 304 मान लिया। क्या मान लिया? 304। तो ये वाला हाथ कहां होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? है बाबू? ऊपर। यस सर। ऊपर होगा। 304 ज्यादा है, ऊपर होगा, ऊपर रख दिया। ये तुम्हारा न्यू2 है बाबू। है, देख रहे हो? समझा रहा है? ये तुम्हारा 300 है, ये तुम्हारा 304 है। ठीक है, जो माना है आपने। अब क्या बोला जा रहा है? इसको फाइल करो, इसको क्या करो? न्यू2 को फाइल करो। तो फाइल करने पे क्या होता है? फाइल करने पे क्या होगा बाबू? इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो इसको और ऊपर ले जाओगे फाइल करने के बाद। फाइल करने के बाद क्या करोगे? ऊपर ले जाओगे और तो ये ऊपर ले गए आप। तो इनके बीच का गैप बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। बढ़ गया। बढ़ गया। बढ़ गया। यानी बढ़ गया। बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया घट गया? यस सर। बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ा कि घटा? बड़ा। लीड बढ़ा? फ्रीक्वेंसी बढ़ गया सर। बढ़ गया ना? बढ़ गया। तो आपने क्या बोला था? फाइलिंग लोडिंग पे न्यू भी बढ़ता है, फाइलिंग पे कुछ नहीं दिया हुआ था, है ना? तो लोडिंग की बात करें फिर, है ना, हमने फाइल समझ लिया था। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है बाबू? लोडिंग में न्यू भी इंक्रीज करता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर एक काम करो, फिर से करो। ये 300 हो गया, ये 304 मैंने सही माना है। इसको लोड करेंगे, तो लोड करेंगे तो क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कमेगी घटेगी? कम होगी सर। हमें कम नीचे जाएगी? ये नीचे कमेगी। ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे हो जाएगी। अब बताओ, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई कि बढ़ गई? हम गई सर। कम गई। जबकि क्या बोला गया था? लोडिंग पे क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। और यहां पर क्या हो गया? ये कम हो गया, यानी 304 हो गया, गलत हो गया। 304 क्या हो गया? गलत हो गया, यानी 304 आंसर नहीं होगा।
चलो अब इसको चेक कर लें, दूसरा वाले को 296 को। अब देखो ये तुम्हारा न्यू वन है, ये तुम्हारा 296, ये कहाँ होगा बताओ, ऊपर होगा नीचे होगा? नीचे होगा सर। नीचे नीचे। नीचे, तो नीचे कर दिया जाए। नीचे कर दिया मैंने। अब इसको लोड करना है, लोड करो बाबू इसको। लोड करने में फ्रिक्वेंसी कम होगी बढ़ेगी? सब बढ़ जाएगी। लोड करने पे बढ़ेगी कि सर? फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। 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 लोडिंग, अरे लोडिंग मोटा हो जाओगे तो ज्यादा दौड़ोगे कि कम दौड़ोगे? कम दौड़ेंगे, घट तो जाएगी बेटा छोटा फ्रीक्वेंसी। घट जाएगी ना, तो इसको नीचे ले जाओ। अब बताओ क्या हो गया, बीट फ्रिक्वेंसी क्या हो गया? बीट फ्रिक्वेंसी क्या होता है? गैप होता है इनके बीच का, तो गैप बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। बढ़ गया। यानी कि लोडिंग करने पे बीट फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब लोड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो वही तो पूछ रहा था भाई, लोडिंग करने पे न्यू भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नीचे वाला जो फ्रिक्वेंसी था वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 304 की 296? 296। 296। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया बाबू, है ना? दो में से छट गया एक ठो, दो में से छट गया एक ठो। क्लियर बाबू? अब देखना, अब जो जो इसमें सरमाया है ना डांस करने में, है वो नंबर लेने में भी शर्माएगा बाबू, समझ गया? बहुत लोग इसमें डांस नहीं किए, मैं देख रहा था, और जो डांस नहीं किया उसको क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, फिर रोते फिरेगा साल भर, है ना? चलो मैं क्वेश्चन दूं बाबू? चलो क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को। जो जो कथक सीख लिया है उसको तो क्वेश्चन बनेगा, और जो जो थोड़ा शर्मा गए हैं उनको नहीं बनेगा, और क्या करेंगे? चलो बाबू क्वेश्चन बनाओगे आप लोग? चलो ये बाबू लो, क्वेश्चन आपके स्कूल, ये है आपके बोर्ड के ऊपर है बाबू, देख लो। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर बनाने बेटा 57 बनाने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 57 बनाएगा सभी लोग, जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 57 बनाओ सभी लोग। आगे आंसर बाबू। यूनिसन का मतलब क्या होता है? सेम। यूनिसन मतलब इक्वल, सेम। कितना है बाबू? 387। बाकी लोग को
यस सर मेरा भी। 387 आया सबको? किसको नहीं यस आया? सर। आया, शोभा संजना आया? यस सर। सर आगे आंसर 387 सही है बाबू। अरे कम से कम फिजिक्स नहीं तो डांस ही सीख लेते कम से कम, है ना? तो लोग डांस सीखने में भी कतराते हैं, बताओ क्या करें? नहीं, आगे आंसर 387 करेक्ट है बाबू। 387 करेक्ट आंसर। देखो कैसे हुआ, सुनो इधर ध्यान दो। आपको दिया हुआ है 3 4 था बी का, है ना? बी का था, ए का था ना? ए का था ए का 384 और बी का था इसके यूनिसन में था, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी 384। ठीक है, अब इसको जब फाइल किया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 3 बीट न्यू बी कितना है? 3 है। तो फाइल करना पड़ा, क्या करना पड़ा है? फाइल। फाइल करने से क्या होता है? बढ़ता है ना? तो बढ़ती है। इसमें 3 ऐड कर दो, यानी 387 होगा। फाइल करने से बढ़कर कितना हो जाएगा? 387। कितना बढ़ना है? 387। 3 आगे जाओ तो 387 हो गया आंसर। और क्या, सिंपल है ना? 384 था, फाइल करने से बढ़ता है, कितना बढ़ेगा? न्यूबी के बराबर, जितना डिफरेंस चाहिए बिट फ्रीक्वेंसी 3 बढ़ेगा। 3 ऐड कर दो, हो गया 387। करना क्या है ना? चलो, इतना इजी क्वेश्चन था, बताओ इससे इजी क्वेश्चन आईआईटी में नहीं पूछता भाई। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन बना दो फिर। ये बनाओ बाबू, ये देखो आईआईटी मेंस में आया हुआ 2002 में। पहले आईआईटी मेंस को हम एआई ट्रिपल ही बोलते थे। 2002 की बात है ना? समझ गया? आपके जन्म के पहले, है ना? है, आपके जन्म के पहले आईआईटी मेंस को एआई ट्रिपल ही बोला जाता था। पुरानी कहानी है। चलो जल्दी करो, बताओ। आ गया आंसर बाबू सबको? जल्दी करो बेटा, डांस ही तो करना है। और डांस भी कौन सा? माइकल जैक्सन थोड़ा ना करना है, हड्डी वड्डी टूट जाएगा। ये तो कथक करना है बाबू, आराम से करो। नहीं है? अदिति बताओ आंसर आया? चंचल, हाँ चल आया आंसर, नहीं आया? हम्म, अंजलि बताओ जल्दी जल्दी। गीतांजलि, आंसर आया? अभी मेहंदी रसम होता तो तुरंत डांस कर लेते। अब फिजिक्स वाला है तो नहीं हो रहा है डांस, है भाई? क्यों? है समीर, सही बोल रहा है ना? मेहंदी रसम होता तो सब डांस कर देता अब तक। नहीं, अरे फिजिक्स वाला है तो कोई डांस नहीं कर रहा। करो बेटा करो, जल्दी करो।
सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक वेव बोलते हैं। जैसे साउंड का कितना होता है? 330 होता है ना करीब, है? तो अगर मान लीजिए 660 ले लो मीटर पर सेकंड, अगर 60 मीटर पर सेकंड है कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो क्या होगा? वो सुपरसोनिक वेव क्रिएट करेगा। क्या करेगा? सुपरसोनिक। ठीक है बाबू, क्लियर है? चलो अब लिख लो। नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट लिखो बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है आपका तीनों में हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, और गैस में भी हो सकते हैं। ठीक है? तो सॉलिड में आपको क्या होता है बताओ बाबू? वेव का वेलोसिटी क्या होता है? अंडर रूट यंग मॉडुलस बाई रो होता है, यस और नो? है वाई बाई रो। और लिक्विड और गैस में क्या होता है बाबू? अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाई रो। ठीक है? इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है सॉलिड में वो होती है 5500 मीटर पर सेकंड। लिक्विड में आपको 1500 मीटर पर सेकंड। और गैस यानी एयर कितना होता है वो? 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड में साउंड तेजी से चलता है, यानी कि ये मीडियम क्या कहलाएगा? ये रेयरर मीडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेयरर, है ना? तो अगर साउंड के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं साउंड के हिसाब से देखूं तो सॉलिड क्या है? रेयरर है ना? इसको बोलते हैं एकॉस्टिकली। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिकली। लिखो एकॉस्टिकली। एकॉस्टिकली मतलब साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या हो जाएगा बाबू? सॉलिड इज रेयरर मीडियम है ये। ठीक है? जबकि ऑप्टिकली देखा जाए लाइट के हिसाब से तो क्या होता है? एयर एयर रेयर मीडियम होता है। गैस लाइट के हिसाब से क्या होता है? हवा जो है वो रेयर मीडियम है, लेकिन साउंड के हिसाब से सॉलिड रेयर मीडियम है, तो उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ऐसा में क्लियर है सबको? तो ये वो हमारा एकॉस्टिकली और ये वो हमारा ऑप्टिकली। ठीक है? इसीलिए जब आप पाइप पकड़ करके, लोहे की पाइप पकड़ लो, एक दोस्त को बोलो तुम उधर आओ मैं इधर आता हूं, और तुम बोलो हेलो, उसको 2 बार सुनाई पड़ेगा। क्यों? एक साउंड जो है वो लोहे की पाइप के थ्रू चला गया, सॉलिड के थ्रू, और दूसरा हवा से गया। तो एक बार पहले सुनाई पड़ेगा और फिर थोड़ी देर बाद फिर सुनाई पड़ेगा, 2 आवाज सुनाई पड़ेगी उसको, है ना? ऐसा में चलो क्लियर बाबू? अब इसको देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। सर बोर्ड थोड़ा धुंधला लग रहा धुंधला लग रहा है ना? है चल रहा सर। होगा सर। है अब रुको जरा, वो नहीं है।
इसको सैनिटाइज कर दिया जाएगा एक बार। अब रुको अभी रुको, चलो अभी कभी काम चला लो, अभी सैनिटाइज करेंगे इसको भी। हाँ हाँ, सैनिटाइज कर दिया जाएगा है ना, शायद साफ हो जाए, है ना। थोड़ा वो तो कोरोना इसको भी लगा होगा, है ना चलो कोई बात नहीं है ना। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हम 3 तरह से इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला लिखो पीच, पहला लिखो पीच, लिखो पीच। पीच का मतलब क्या होता है, पीच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। पीच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, है ना, ठीक है। पीच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। समझ में। अब एक चीज बताओ, ग्रुप में इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, सबको बोलो वीडियो बंद कर दो, है, और फिर मैं बोलो किसी को बोलो, एक स्टूडेंट को बोलो चलो तुम कुछ बोलो, है ना, कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो वो बोल देगा कि वेव चल रहा है भाई साहब। तो इसमें से कितने लोग हैं जो पकड़ लेंगे कि ये लड़की बोला है कि ये लड़का बोला है बाबू, पकड़ लोगे तुम लोग, पकड़ लेगा भाई, है। यस वीडियो सर। वीडियो बंद करा करके अगर मैं बोलूं कि भाई कौन चैप्टर चल रहा है बताओ, और किसी ने आंसर दे दिया, तो बाकी लोग पकड़ लेंगे कि ये गर्ल स्टूडेंट है कि बॉय स्टूडेंट है, ये पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। यस सर, थोड़ा बहुत नजर लग जाता है। थोड़ा बहुत नजर लग जाता है, यस सर। अच्छी बात है ना। तो ये पकड़ लेते, कैसे पकड़ लेते भाई, हैं, बिना देखे हुए कैसे पकड़ लोगे कि लड़का बोला कि लड़की बोला। तो ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये साउंड में गुण है, ये साउंड में गुण है कि पता चल जाता है कि ये लड़की बोला या लड़का बोला, है ना। ये किसके कारण होता है बाबू, ये पीच के कारण होता है। साउंड का यही जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, पीच, इसी से पता चल जाता है कि ये लड़की का आवाज है या लड़के का आवाज है कि नहीं। ठीक है। तो बाबू क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होता है किसका, मेल का, वो कम होता है, और फीमेल का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसकी पिच ज्यादा होती है उसकी आवाज पतली होती है, सुरीली होती है कि नहीं, है, समझा। और जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी कम रहेगा उतना ही आवाज क्या होगा, भद्दा होगा, नहीं। और सुना बाबू, है। तो क्या करना है, आप लोग को पिच को कम नहीं करना बल्कि ज्यादा करना है, ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। तो पिच है, समझे बाबू, इसी से पता चल जाता है कि किसने बोला। अच्छा, इसके बाद देखो क्या होता है, लाउडनेस। दूसरा क्या होता है, लाउडनेस। लाउडनेस इसमें डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, इसमें डिपेंड करता है बाबू इंटेंसिटी पे। जैसे देखो, मान लो जाए एक गर्ल स्टूडेंट है, एक बॉय स्टूडेंट है, अब दोनों को बोलूं कि भाई इतना तेजी से बोलना है, तो क्या कर सकता है, दोनों लोग इतनी ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, है ना। दोनों का आवाज पिच वही रहेगा अपना अपना, ऐसा नहीं कि लड़की लड़का का आवाज निकाल दे, ऐसा जरूरत नहीं है। सेम अपना अपना पिच मेंटेन रखो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी लाउडनेस, है ना, वो बराबर तेजी से बोलना है। क्या करना है, बराबर जोर से बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग, है ना, अरे बोला गुड मॉर्निंग, है कि नहीं, ये क्या है, ये लाउडनेस है, नहीं। तो हम क्या बोले, हम दोनों बच्चों को बोले बेटा दोनों आओ और दोनों को बराबर आवाज में बात करनी है ना। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दोनों बराबर जोर से बोलो, ठीक है। तो पिच हम पकड़ लेंगे कि कौन लड़का है कौन लड़की है, लेकिन दोनों का लाउडनेस क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों सेम जोर से बोला है ना। सुन में, तो वो कौन बताता है, वो बताता है लाउडनेस, उसकी इंटेंसिटी बताती है। क्या बताती है, उसकी इंटेंसिटी बताती है।
इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी होता है कितना एनर्जी पहुंच रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और तीसरा होता है क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी क्या होता है बेटा? क्वालिटी ये होता है कि लोडनेस भी सेम होता है, पिच भी अपना अपना है, लेकिन उनका क्वालिटी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बताओ, मान ले जाए कोई तुम गाना सुन रहे हो या कोई ऑर्केस्ट्रा सुन रहे हो लाइव लाइव, तो हमें क्या होते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हारमोनियम भी है, तबला भी है, ढोलक भी है, सब कुछ है भाई साहब। तो ऐसा होता है क्या कि किसी को लाउडनेस बहुत कम होता है? ऐसा होता है क्या? है उसमें लाउडनेस किसी का कम नहीं होता, सबको बराबर जोर से बोलने के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बोले ही ना, क्योंकि आवाज ही नहीं सुनाई पड़ेगी। लेकिन लाउडनेस सबका सेम होने के बाद, है ना, तुमको अगर कोई गाना सुना दूं तो क्या तुम पकड़ पाओगे कि ये हारमोनियम का आवाज है कि ये ढोलक का आवाज है? पकड़ लोगे भाई? पकड़ लोगे? यस सर। नहीं कोई ऐसा महात्मा इसमें है जो ना पकड़ पाए कि भाई ये हारमोनियम का आवाज है कि ढोलक का आवाज है? ऐसा कोई है इसमें ग्रुप में? है बाबू? दोनों का आवाज सेम जोर से बोला गया है, दोनों का माइक का जो है ना साउंड वो बराबर रखा गया है, हारमोनियम का भी और ढोलक का भी। तो पकड़ लेते हो भाई हारमोनियम बज रहा है कि ढोलक बज रहा है? ये कैसे पकड़ते हो? ये उसकी क्वालिटी है बेटा। ये क्या है? ये उसकी क्वालिटी है ना? बराबर बराबर आवाज आने के बाद भी तुम बता पाओगे कि ये ढोलक है कि हारमोनियम है ना? तो ये क्या बोलते हैं इसको? ये क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी है। हारमोनियम की क्वालिटी अलग है, ढोलक की। क्लियर है बाबू सभी लोगों को? तो वो क्या बताता है? इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हारमोनियम का ऐसा है ना, और ढोलक का मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, तो अलग अलग दिखेगा नहीं दिखेगा? अलग अलग सुनाई पड़ेगा बाबू, क्योंकि इनकी वेव क्वालिटी अलग अलग है, वेव फॉर्म क्या है? अलग अलग है ना। मुझे तो पता चल जाएगा भाई ये किसकी क्वालिटी है किसकी क्वालिटी है। ये हारमोनियम है, ये तबला है कि नहीं? पता चलेगा, भले दोनों की लाउडनेस सेम हो, ये फिर मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये बांसुरी बज रहा है और ये पियानो बज रहा है। पकड़ लेंगे ना? क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। आया समझ बाबू सभी लोगों को? यस वेरी गुड। अब इसके बाद लाउडनेस पे कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं बेटा कभी कभी, है ना? लाउडनेस पे, तो लाउडनेस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो लिखो बेटा लाउडनेस। लाउडनेस, ठीक है? लाउडनेस, है ना? लाउडनेस को हम मेजर करते हैं साउंड लेवल, इसको बोलते हैं साउंड लेवल, है ना? लाउडनेस मतलब साउंड लेवल, साउंड लेवल, ठीक है? और इसके यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है डेसिबल। डीबी, डी स्मॉल बी कैपिटल, इसको बोलते हैं डेसिबल। है ना? लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। इसको निकालते कैसे बेटा? साउंड लेवल वाले लिख लो, साउंड लेवल इज इक्वल टू, लिख लो बाबू सभी लोग, लिख लो 10 इंटू लॉग आई बाई आई नॉट। आई नॉट क्या होता है? रेफरेंस होता है। अब आई जो आपको दिया हुआ है वो, और 10 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल जो साउंड होता है, नॉर्मल जो बोलना चाहिए, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, इसका साउंड लेवल है
उसकी वैल्यू होती है बेटा 60 dB। अगर 60 dB साउंड लेवल है तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल है ना। आई लिख लो, आई नॉट लिख लो, आई मिनिमम लिख लो बेटा, आई नॉट इज इक्वल टू आई मिनिमम लिख लो। लिख लो 10 to the power -2, सॉरी 10 to the power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। 10 to the power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं 0 डेसिबल। ठीक है, और आई मैक्स लिख लो, आई मैक्स लिख लो 10 to the power लिख लो, आई मैक्स लिख लो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 120 dB होता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो गया 120, मिनिमम 0, और नॉर्मल कितना बोलते हैं 60 डेसिबल को बोलते हैं नॉर्मल। चलो हो गया बाबू, नेक्स्ट लिखो, इसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो बाबू, मेन टॉपिक लिखो डॉपलर इफेक्ट। साउंड में डॉपलर इफेक्ट होता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, सब लोगों ने देखा होगा लेकिन समझ नहीं पा रहा होगा, है ना। मैं बताऊंगा तो सब समझ जाएगा। देखो भाई, आप लोगों ने इतने दिनों में कभी देखा है कोई डीजे बजता हुआ रोड पे या मोहल्ले में, है बाबू, सुना है? नहीं सुना, बिल्कुल नहीं। यस सर। है? सब लोग सुना है, कुछ लोग नहीं भी सुना। यस सर। अच्छा, अच्छी बात है, सुन ले तो अच्छी बात है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मान लिया जाए तुम घर में अंदर पढ़ाई कर रहे हो, घर में अंदर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एकदम मन लगा हुआ है ना, और फिजिक्स का क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इतने में तुम्हारे घर के नजदीक कोई डीजे बजता हुआ आ रहा है, और धीरे धीरे तुम्हारे घर के क्लोज आता जा रहा है, तो क्या होगा बाबू, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है बताओ? एक बार दूर है और धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है बताओ? कुछ फर्क पड़ता है? क्वेश्चन ज्यादा बनने लगता है। क्या होता है, कुछ तो बताओ। सर पहले आवाज और धीमी लॉर्ड आ रही है। सुनाई फील देता होती है। अब आवाज तेज आने लगती है, नहीं? यस है। यस सर। अच्छा ठीक है, अब आते आते तुम्हारे घर के बीच में बिल्कुल पहुंच गया, तुम्हारे घर के दरवाजे पे, है ना, ठीक है। और तुम्हारे घर के दरवाजे पे रुकेगा तो नहीं, पहुंच तो गया, है कि नहीं? तुम तो पढ़ाई कर रहे हो बेटा, अभी शादी थोड़ा ना कर रहे हो, हैं? तो वो दरवाजे पे थोड़ा रुका रहेगा, वो तो आगे जाएगा फिर, तो क्या करेगा, अब वो डीजे आगे जाने लगेगा। अब क्या होगा, यस सर। अब अब क्या धीरे होगा धीरे बाबू, आवाज कम इंक्रीज करेगा सर। अब धीरे धीरे आवाज कम होने लगेगी, है ना। ठीक है, तो ये तो तब हुआ जब तुम आराम से घर में स्टडी टेबल पे पढ़ाई कर रहे थे और डीजे इधर से उधर हो रहा था, है ना, कभी नजदीक आ रहा था, कभी दूर जा रहा था। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी के घर में बाजा बज रहा है, किसी घर में, या कोई मंदिर है जहां पर कोई भजन चल रहा है, अब तुम जा रहे हो मंदिर के पास होते जा रहे हो, अब क्या होगा बाबू, अब क्या होगा, जैसे मंदिर में जैसे भजन उसके बज रहा है, साउंड अब तेज तुम होता जा मंदिर के रहा पास होते जा रहे हो, वेरी गुड। अब तुम मंदिर में पूजा वूजा कर लिया, अब क्या होगा, अब उससे दूर जाएगा, फिर वापस घर जाओगा कि वहीं रहेगा, है ना भाई। भगवान ने बोल दिया बेटा जा तुम्हारा आईटी हो गया, अब क्या वहां रुका रहेगा, अब तो निकल लेगा चुपचाप वहां से, है? नहीं, जब वहां से तुम निकलने लगेगा, अब क्या होगा बाबू, अब क्या होगा, साउंड डिक्रीज करने लगेगा। साउंड डिक्रीज करने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है
कि एक बार साउंड तुम्हारे पास आ रहा था तो हो रहा था, जब साउंड तुमसे दूर जा रहा था तो धीरे होने लगा, है ना। और ऑब्जर्वर क्या था, सुनने वाला आदमी घर में बैठा हुआ था। अब उल्टा हो गया। अब क्या हुआ, अब जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है और जो साउंड है वो एक जगह पर रुका हुआ है। तो ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है तो आवाज तेजी सुनाई पड़ रहा है, फिर जब इससे दूर जा रहा है तो धीरे होती जा रही है ना। आया समझ में, क्लियर है बाबू, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, है ना। तो क्या हुआ, अगर ऑब्जर्वर और साउंड सोर्स, साउंड का जो सोर्स है और जो तुम ऑब्जर्वर जो सुनने वाला है, उनके बीच की दूरी अगर घटेगी तो बढ़ती है आवाज, अगर कम हो, अगर सॉरी दूरी घटेगी तो बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो आवाज कम होगी, है ना। अब अगले बार क्या किया तूने भाई साहब, तुम एक ट्रेन पे बैठ गए, अब कान में अपना ये लगा लिए, ठीक है, क्लियर है, मोबाइल अपने पॉकेट में, और ट्रेन को बोला चल भाई, तो ट्रेन चलने लगी, है ना। ट्रेन तेजी से चल रही है, ट्रेन के साथ तुम भी चल रहे हो जो तुम ऑब्जर्वर हो, और तुम्हारा मोबाइल भी तो चल रहा है कि मोबाइल वहीं रह गया घर पे, मोबाइल भी चल रहा है साथ साथ, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की बीच में दूरियां बढ़ रही कि घट रही है बताओ, ट्रेन तेजी से चल रहा है बाबू, सेम है ट्रेन सर, तेजी से चल रहा है, सेम रहेगा। सेम रहेगा। ट्रेन तेजी से चल रहा है, कान में तुम्हारा लगा हुआ है खेती, समझ गया, मोबाइल तुम्हारे पॉकेट में, की स्पीड बढ़ती जा रही है। अब बताओ कि आवाज तेज होगी कि धीरे होगी, नॉर्मल ही लगेगा हर टाइम। नॉर्मल लगेगी सर। नॉर्मल लगेगा हर टाइम, वेरी गुड अंकित, सेम क्यों रहेगी। लगेगा, क्योंकि क्योंकि ना हम साउंड के पास जा रहे हैं ना साउंड हमसे दूर जा रहा है, इनके बीच में कोई दूरी का कम बेसी नहीं हो रहा है ना, इसलिए आवाज आपको उतनी की उतनी ही सुनाई पड़ती रहेगी, ऐसा नहीं। तो क्या हो रहा है बाबू, कहने का मतलब इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है ना, कि कोई भी बंदा अगर, या कोई भी साउंड, या साउंड और ऑब्जर्वर, साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का दूरी अगर कम रहा है या बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, जो आवाज है साउंड का वो तुम्हें एक्चुअल नहीं सुनाई देती है, या तो वो बढ़ती हुई या घटी हुई सुनाई पड़ती है। बाबू करेक्ट है, यस और नो? यानी कि अगर साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है, क्या मोशन है, रिलेटिव मोशन, क्योंकि रिलेटिव मोशन होने से ही क्या होगा, उनके बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी, अगर रिलेटिव मोशन जीरो है तो ना बढ़ेगी ना घटेगी, है ना। तो रिलेटिव मोशन इज द मेन कॉज फॉर द डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो हम बोलेंगे इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, then the frequency heard by the observer is slightly different than the actual frequency, बोल सकते हैं जो साउंड का एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है उससे तुम्हें डिफरेंट सुनाई पड़ता है ना, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो है साउंड का उसको बोलते हैं ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, और जो बंदे को सुनाई पड़ता है बदला हुआ फ्रिक्वेंसी उसको हम बोलते हैं एपरेंट फ्रिक्वेंसी, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे एपरेंट फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, विच विल बी डिफरेंट देन ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। और ये क्यों हुआ, ये हुआ रिलेटिव मोशन की वजह से, है ना, ये हुआ रिलेटिव मोशन इन बिटवीन साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में। कहानी समझ में आ गया सबको? संतोषी, सुमन समझ आ रहा है कुछ है, आंचल समझ आया, डॉपलर इफेक्ट हो गया है, यस सर। नहीं सुनाई पड़ा है, क्या सुनाई पड़ा बताओ,
सर जब साउंड दूर जाएगा तो कम आवाज सुनाएगा अच्छा और पास आएगा तो ज्यादा। हाँ, है ना, पास है ज्यादा, है ना। और तुम क्लास में हंसती रहोगी तो सबको सुनाई देगा, ये भी ध्यान रखना। नहीं है, पढ़ाई के वक्त हंसती रहोगी तो वो भी सबको सुनाई देता है कि नहीं? क्लियर हो गया? क्लियर हो? अब देखो ये एपरेंट फ्रिक्वेंसी कितना होगा हमें ये समझना है। क्या है एपरेंट फ्रिक्वेंसी कितना होगा ये हमें समझना है। तो उसके तो हम फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। हम एक ही फॉर्मूला बताएंगे जिसमें सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे। जो केस बहुत बनेगा, केस क्या बनेगा, एक बार साउंड सोर्स को रोक दो, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है ना। ऑब्जर्वर को रुको रखो तो साउंड पास में आ रहा है, साउंड दूर में जा रहा है। तो बहुत तरह के केसेस बन सकते हैं, है ना। या दोनों रुका हुआ है, या दोनों चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम एक ही फॉर्मूला बताएंगे जो सारे केसेस को सोल्व कर देगा, एक फॉर्मूला से, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है बाबू, वो लिख लो। वो सिंगल फॉर्मूला तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो लिखो बेटा, यहाँ पे सिंगल फॉर्मूला लिखो। जब भी पूछा जाए आपका एपरेंट फ्रिक्वेंसी न्यू ए इज इक्वल टू न्यू ए, यानी न्यू ए मतलब एपरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है बाबू? इसमें लिखो, फॉर्मूला लिखो, V प्लस माइनस VO डिवाइड बाई V माइनस V प्लस VS इंटू न्यू ओ। ये सिंगल फॉर्मूला से तुम्हें सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं बेटा? बन जाएंगे, है ना। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब इसकी क्या क्या होती है वो लिख लो जाबू, जरा यहाँ पे लिख लो। न्यू ए क्या है, एपरेंट फ्रिक्वेंसी। न्यू ओ क्या है, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। हाँ, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। VO क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। VS क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। देख ले वो सभी लोग। सर सेकंड में क्या है? न्यू ओ, न्यू ओ, न्यू ओ, ये वाला न्यू मतलब ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। न्यू ओ का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। सर फोर्थ वाले में क्या लिखा है? फोर्थ वाला बेटा ये VO, VO मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये वाला ऊपर वाला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और VS क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जो साउंड है, साउंड का सोर्स। और ये क्या है, भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसकी वैल्यू क्या ले सकते हो, 330 ले लो। क्या ले लो, नॉर्मली V की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 330 मीटर पर सेकंड। अगर नहीं दिया हुआ हो तो, अगर दिया हुआ है तो फिर वो ले लेना, ठीक है। अब सवाल यहीं तक खत्म नहीं होता, सवाल यहां और खड़ा होता ये है कि सर आपने दो दो साइन ले लिया है, तो मैं प्लस करूं माइनस करूंगा, ये भी तो बता दो, है ना। दो दो साइन जो लिख दिए यहां, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केवल ये है कि अगर टुवर्ड्स जा रहा है तो अपर साइन लेना है, और अगर अवे जा रहा है तो लोअर साइन लेना है, ठीक है बेटा। अगर ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जा रहा है, उसके तरफ टुवर्ड्स, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ऊपर वाला मतलब पॉजिटिव। अगर ऑब्जर्वर साउंड के सोर्स से दूर जा रहा है
तो क्या लेंगे, लोअर साइन ले लेंगे, यानी कि निगेटिव ले लेंगे। अगर सोर्स जो डीजे तुम्हारा था अगर तुम्हारे घर के पास आ रहा है, यानी तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो टुवर्ड्स आ रहा है, तो टुवर्ड्स के लिए क्या होता है, अपर साइन, यानी क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और जब डीजे तुम्हारे घर से दूर जा रहा है, यानी क्या हो गया, अवे, तो अवे हो गया, तो साइन कौन सा लेना है, लोअर, यानी कौन सा लेना है, प्लस लेना है इसके लिए। बात सुनने सबको आ गई, कब लेना है प्लस, कब लेना है माइनस बाबू, है? यस सर। शालिनी, यस सर। चांदनी, प्रीति, समझ आया है? अमर, निधि शर्मा, छोटे लाल, अदिति, सब सो गया? सो जा भाई। हाँ, जब घर का गद्दा पसंद आ गया तो घर में सो जाओ, है ना। और आईटी के गद्दे पे सोना है तो थोड़ा सा जग के रहो, है ना बेटा। आईटी का हॉस्टल में लॉट होगा, वहां गद्दा मिलेगा, आराम से सोना। और जिसको अभी घर का ही गद्दा पसंद है तो फिर तो आराम सोते जाओ भाई, घर में ही रहो फिर, है ना। फिर आईटी वाला गद्दा छोड़ दो, आईटी का सपना, है ना। तो बेटा ये तुम्हारा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। ये देख रहा बेटा क्वेश्चन नीचे वाला, a railway engine and a car are moving on parallel track in opposite direction with speed of 144 km/h, ठीक है, and 72 km/h respectively. The engine is continuously sounding a whistle of frequency 500 Hz. The velocity of sound is 340 m/s लेना है. Calculate the frequency of sound heard in the car when the car and the engine are approaching each other. बात सुना गया बेटा, सुन लो बाबू, इस क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझेगा फिर बनाएगा। हाँ, क्या क्या दिया बेटा बताओ, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक बार, क्या दिया हुआ है, कितना कितना किसका दिया, 144 इंजन का, इंजन का दिया हुआ कितना, 144 किलोमीटर है, km/h। इसको मीटर/सेकंड में करो बाबू, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, कितना से 40 आ गया। चलो अच्छा, दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा, कार, कार का कितना स्पीड दिया हुआ है, 72। आ गया। चलो अच्छा, भी क्या दिया बेटा, 340 मीटर/सेकंड, ओके। अच्छा, और ये न्यू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला केस में जब कार और इंजन दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, है ना, यानी टुवर्ड्स आ रहे हैं, तो टुवर्ड्स में क्या होता है, साइन कौन सा होता है, अपर वाला, ऊपर वाला लेना है साइन। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू भी कितना बेटा, 340, और चूंकि पास में आ रहा है इसलिए कौन सा लेंगे, प्लस। ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है बेटा, ऑब्जर्वर कौन है, क्वेश्चन पढ़ो, कौन सुनने वाला है, कार, हेड इन द कार, कार, तो कितना लेंगे, 20 लेंगे, है ना, डिवाइड बाई 340। इंजन कहां जा रहा है,
पास में, टुवर्ड्स जा रहा है ना, साइन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला। कितना है इसका स्पीड 40, और ये कितना है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 500। सोल्व करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है बाबू, सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। सभी लोग करेगा। सिक्स 600 हंड्रेड सबको आ गया, यस सर 600। सबको आया बाबू 600। यस सर। यस बेटा पहला का आंसर 600 ही है ना, फर्स्ट का आंसर 600 ही है ना। बन गया आसानी से क्वेश्चन, कोई दिक्कत आई किसी को, वेरी गुड। अच्छा अब एक काम करो, जब बन ही गया क्वेश्चन तो ए पार्ट हमने बना दिया, बी पार्ट तुम बना दो, है बाबू, बनाओ बी पार्ट बनाओ। द टू आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। अब बताओ फ्रिक्वेंसी कितना सुनाई पड़ेगा कार वाले को, सर 421 कितना रहा है बाबू, अप्रॉक्स 420 सर। 420, बाकी लोग कितना रहा है, सर 421। 420, गुड। चलो देख लेते हैं आंसर वो कितना है। आंसर आ रहा 421 हट जा रहा है, वेरी गुड आंसर, करेक्ट है, बन गया सबको। चलो अब बनाओ ये क्वेश्चन, बनाओ बनाओ 78 नंबर क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर अगला बना दो 78, सभी लोग बनाएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 78 बनाओ सभी लोग, इसी फॉर्मूले पे बनेगा। सर 677 क्या बोल रहे हो,
677. बाकी लोगों को कितना आया है? सर अप्रोक्सीमेटली 42. कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 42 सर. 42। सर 41.6 हर्ट्ज आ रहा है। 41.6 हर्ट्ज करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। 41.6 hertz is the correct answer. Very good. एक ये बना बड़ा 80 नंबर क्वेश्चन बनाओ। 80 नंबर क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 बनाओ। आईआईटी नमस्कार। आ गया आंसर? वो आंसर आ गया तुमको? हटी आ रहा है। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर है, करेक्ट है आंसर बेटा आपको 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब सुनो एक चीज और सुनो, एक चीज और सुन लो बेटा। कभी कभी क्वेश्चन ना इको पे दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इको पे आ जाता है। इको मतलब जब आवाज कहीं जाती है और उससे टकरा करके वापस आती है तो उसको हम इको, है ना। जैसे जब पहाड़ों में कभी घूमने जाते हो तो क्या बोलते हो, हेलो बोलते हो, तो पहाड़
जो वादियां होती है ना, जंगल होते हैं, उन लोग फिर से तुमको क्या बोलता है, तुम उसको हेलो बोलते हो, वो भी तुमको हेलो बोलता है ना। या कहीं बड़े गुंबद में चले जाते हो कहीं पे, है ना, वहां भी हेलो बोलो तो क्या बोलता है, वो भी हेलो बोलता है ना। तो जहां पे तुमने बोला वो दूसरा भी बोल दिया हेलो, तो उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू उसको, इको बोलते हैं, है ना। इको केस में क्या होता है समझ, मान ले जाए ये तुम्हारा पहाड़ है और तुम यहां से कार से जा रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपना हॉर्न बजा दिया, तो आपका हॉर्न इधर जाएगा और इधर जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये टकरा के वापस आएगा, आएगा नहीं आएगा, यस और नो, आएगा। यस सबसे सर। पहली बात ये देखो, अगर इसका ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी न्यू डैश है, न्यू नॉट, तो इसको फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई था बताओ, न्यू डैश। तो न्यू डैश क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और सोर्स ऊपर क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है ना, ऊपर ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर पास में जा रहा है, ऑब्जर्वर तो ये है बेटा, जब यहां से यहां जा रही है, पहाड़ तक जा रही है, तो पहाड़ क्या हो गया, ऑब्जर्वर, पहाड़ क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया पहला केस में, जब यहां से यहां जा रही है तो पहाड़ क्या है, चल रहा है कि रुका हुआ है, रुका हुआ है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो क्या करेंगे, ऊपर तो जीरो ले लिया मैंने, डिवाइड बाई भी, अब क्या हो गया, सोर्स, सोर्स कौन है, कार है, ये क्या हो रहा है, ये पहाड़ के टूवर्ड्स जा रहा है, तो साइन कौन सा आएगा, ऊपर वाला, और ऊपर में कौन सा साइन होता है, माइनस, तो माइनस भी, भी लिख दो सी, चलेगा, इनटू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट। आगे समझ में क्लियर है बाबू, एनी प्रॉब्लम। ये किसके लिए है, ये फ्रिक्वेंसी है हर्ड बाई वॉल या माउंटेन, जो भी बोलो, है ना। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये तो जा रहा है अभी भी, तो ये फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये टकरा करके फिर से वापस आती है, फिर इसको सुनाई पड़ेगा दोबारा, है ना, इसको बोलेंगे इको। ये जो लौट के आ रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, लौट के आने वाले को हम इको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सुनाई पड़ेगा इसको वापस ड्राइवर को, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इसलिए हम लिखेंगे न्यू डबल डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी साउंड भी, और ऊपर क्या होता है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, कार है ना। तो कार कहां जा रहा है, टूवर्ड्स जा रहा है, कार टूवर्ड्स जा रहा है, यानी साइन क्या होगा, ऊपर वाला प्लस प्लस बाई भी। अब क्या होगा नीचे, ऑब्जर्व, नीचे क्या होगा, सोर्स, सोर्स कौन करेगा काम, जब ये लौट चुकी है तो सोर्स का काम कौन करेगा, माउंटेन या वॉल, है ना, ये सोर्स का काम करेगा, जो क्या है, जीरो है, तो जीरो हो जाए, ठीक है। इनटू, इनटू क्या होगा, ओरिजिनल, इनटू क्या होगा बाबू, ओरिजिनल नहीं, जो ये भेज रहा है, जो वॉल भेज रहा है, और वॉल कितना भेज रहा है, न्यू डैश, न्यू डैश, है ना, यानी क्या है, ये हो जाएगा बेटा v प्लस वी सी डिवाइड बाई v इंटू v बाई v माइनस वी सी इंटू न्यू नॉट। तो यहां से भी क्या हो गया, कैंसल, तो आपको न्यू डबल डैश क्या आ गया, न्यू डबल डैश आ गया आपका v प्लस वी सी डिवाइड बाई v माइनस वी सी इंटू न्यू डैश। तो कार वाले ड्राइवर को जो दोबारा इको सुनाई पड़ेगी उसकी फ्रिक्वेंसी ये होगी। बात में आ गया, सबको क्लियर है बाबू। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया, इको वाले केस में क्या करना है, पहले जहां पर से इको होना है पहले उसको सोचो कि उसको सुनाई क्या पड़ेगी, पहले वो फ्रिक्वेंसी निकाल लो, और फिर वो क्या करेगा, वो सोर्स बन जाएगा, और फिर वो सोर्स क्या करेगा, साउंड को भेजेगा।
और उसका फिर दोबारा सुन लो जो सुनना चाहता है, उसके लिए निकाल दो एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में बना सकते हैं, 2 पार्ट में आराम से बना सकते हैं। ठीक है बाबू, लिख लो, उतार लो सभी लोग, सभी लोग उतार लो अच्छे से।